गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1D क्लास 9 CBSE मैथ्स एंड रियल नंबर। नंबर ही नंबर पढ़ रहे हैं ना हो। ये रियल नंबर मीन्स जितने भी नंबर अभी तक आप जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, और जो नहीं जानते हैं वही इमेजिनरी नंबर। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो इमेजिनरी नंबर्स होगा, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। 12th वगैरह में आप जाएंगे तो आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पता चलेगा कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, बाकी ये रियल्स नंबर हैं। रियल्स नंबर इज बेसिकली अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव आर नोन एज द रियल रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर जो होते हैं वो पॉजिटिव या कह रहे हैं नॉन नेगेटिव्स होते हैं, एंड दैट इज़ द रियल नंबर। एंड इन अदर वर्ड्स रियल नंबर इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल rational and irrational numbers. All collections of rational and irrational numbers becomes the real numbers. तो रियल नंबर्स क्या है कि टोटल कलेक्शन। सपोज दैट दिस इज द रियल नंबर हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स मीन्स कुछ आपके रैशनल नंबर होंगे, दिस इज द रैशनल नंबर, एंड बाकी कुछ पार्ट्स जो होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इर्रेशनल नंबर मीन्स टोटली रियल नंबर्स जो है इट इज द ऑल कलेक्शंस ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। कंप्लीट नहीं। रियल नंबर क्या है? टोटल रैशनल एंड इर्रेशनल के कलेक्शन को कहते हैं। रैशनल क्या है? जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, एंड ये कैसे होते हैं? ये टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल वाले, और रिपीटिंग होते हैं, मतलब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग इसमें आ जाते हैं और डेसिमल में हम लिखें, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो। तो ये सारे रियल्स नंबर्स होते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कीवर्ड्स है ये। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी मीन्स all real numbers can be represented on a number line. This is the number line. आपने ऐसे बनाया होगा 1 2, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया। ये रियल लाइन जो है इस पे सारे रियल नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ द रैशनल नंबर्स और द इर्रेशनल नंबर्स। मीन्स कंप्लीटनेस मीन्स पूरा का पूरा रियल नंबर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मिल सकते हैं रियल नंबर्स, और सबके यूनिक पार्ट्स होंगे। हर एक रियल नंबर्स का एक यूनिक पॉइंट होगा, उस पर कॉन्सिडेंट्स नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। कंप्लीट मतलब पूरे रियल नंबर। कंप्लीटनेस क्या मतलब क्या है? कंप्लीट रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सेकेंड, डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है? मीन्स इस नंबर लाइन पे क्या डेंसिटी है रियल नंबर्स का। सपोज दैट 0 है, यहाँ 1 है। मैं कहता हूँ कि 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? हाउ मेनी रियल नंबर्स विल बी फ्रॉम 0 to 1? आंसर इज अनडिफाइंड, infinite numbers of real number will be possible between any 2 points, not 0 to 1, any 2 points.
एनी 2 पॉइंट्स, चाहे कितना हो क्लोजली हो, बहुत पास में हो वो दोनों पॉइंट्स, फिर भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स पॉइंट्स विल बी पॉसिबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। कंप्लीट। नेक्स्ट, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, एडिशन देख रहे हैं। एडिशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स addition of any two real numbers or additions of real numbers will be becomes real numbers, means additions of real numbers becomes real number। जितने भी रियल नंबर्स का समेशन करेंगे आप तो उनका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन रियल नंबर्स, मीन्स एडिशंस ऑफ रियल नंबर्स will be real numbers। clear। next property, associative law। ये associative law को follow करता है, associative law। थ्योरी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। दिस इज द a प्लस b, स्मॉल में लिखिए इसको, a plus b plus c, this is the associative law, a plus b plus c, where a, b, c are real number, where आप लिख सकते हैं where a, b, c are real number, real numbers। ठीक है। एसोसिएटिव्स लॉ को ये फॉलो करता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ, थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज द कम्युनिकेटिव लॉ। देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर बी ए बी इज द आल्सो रियल नंबर्स। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। हो गया, रब करें। अच्छा, यहाँ से कर लें। नाउ 4, additive identity, existence of additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन नहीं। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? अपनी पहचान, अपनी पहचान। इसमें क्या जोड़ें, किसी रियल नंबर्स में क्या जोड़ें कि वो अपनी पहचान बनाए रखें, मीन्स क्या जोड़ें, दैट इज ए। इसमें कितना जोड़ें कि ये अपनी पहचान बनाए रखें। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आंसर है, किसी नंबर में अगर 0 का एडिशंस कर दें तो वो नंबर की आइडेंटिटीज बनी रहती है। सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटीज, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। क्लियर? एडिटिव आइडेंटिटीज। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। 5 पॉइंट है टोटल। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स कि किसी रियल नंबर में
क्या ऐड करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। किसी रियल नंबर में क्या ऐड करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, इनवर्स 0 हो जाए। ध्यान रखिएगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज इसमें होता है रियल नंबर में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी होता है। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं -a। यहाँ पे आप कर सकते हैं एक एग्जाम्पल की तरह से 2 + 0 = 2, वेयर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटीज एंड 2 इज अ रियल नंबर। कुछ भी नंबर रख सकते हैं आप। यहाँ पे सेम इसको 2 + -2 = 0। मीन्स एडिटिव इनवर्स क्या है, a and -a are additive inverse to each other. a and -a is the additive inverse to each other. Clear? हो गया। जल्दी करो। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देख लिया हमने, मल्टीप्लिकेशंस प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो सेम थिंग्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने फर्स्ट में। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रियल नंबर विल बी रियल नंबर, या यूं कहना प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विल बी बिकम्स रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विल बी बिकम्स रियल नंबर। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, दिस इज द A B C = A B C। कौन किससे एसोसिएट हो रहा है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी में करने के बाद हम सी से करें, एंड बी एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए से मल्टीप्लिकेशन करें, देन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, एंड इसको फॉलो करता है रियल नंबर। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ, ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर कम्युनिकेटिव लॉ is the A multiplied by B will be equal to B multiplied by A। A का B में मल्टीप्लिकेशन करें या B का A में करें, that will be same and that is the real, and this is the commutative law for multiplication property of real number। Existence of multiplicative identities। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहाँ एडिटिव आइडेंटिटीज था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। हाँ, यहाँ कर सकते हो। हाँ, ऐसे आप एग्जाम्पल दे करके 2 × 3 एंड × 3 × 2 आप कर सकते हैं इसको एग्जाम्पल, ये अंडरस्टूड है। यहाँ 2 और 3 डायरेक्ट नहीं रखेंगे, वरना 23 = 32 नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, अगेन आइडेंटिटीज की बात आ गई कि किस नंबर से
मल्टीप्लाई किया जाए किसी रियल नंबर में कि उसकी आइडेंटिटीज बनी रहे। मीन्स एक नंबर्स है यहाँ पे ए, इस नंबर्स में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दैट विल बी सेम, दैट्स मीन 1, दैट्स मीन 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज इज 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज इज 1। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऊपर से मिटा दें दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स किसी रियल नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। सपोज दैट दिस इज द ए, दिस इज द ए, देन 1 हो जाए, जीरो नहीं 1 हो जाए, सॉरी, मीन्स 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो सिंपल सा है, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ए एंड 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। उसमें ध्यान दे दीजिएगा, एडिटिव इनवर्स में 0 होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 होता है। कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज विल बी 1। क्लियर? तो a इंटू 1/a इक्वल टू 1। सो a एंड 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। मीन्स 2 इंटू 1/2 इन बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू, सॉरी, टू ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू अगर पूछा जाए, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं कि कोई नंबर्स आपका 1/3 है, देन व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल्स ऑफ 3, देन नोमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिए और डिनोमिनेटर को नोमरेटर बना दीजिए एंड दैट इज द 1 हो जाएगा। तो 3/1 का 1/3 एंड 3 इज द रेसिप्रोकल टू ईच अदर आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। फ्रैक्शन में हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। हाँ, साइन नहीं चेंज होगा, केवल उसका नोमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज कर देंगे। अगर p/q के टर्म्स में है देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। लास्ट एक बचा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस, ओवर एडिशंस, एडिशंस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशंस, एंड दैट इज द ab प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू द, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इसको अलग अलग तोड़ना है। अभी ये क्या है, ये कंबाइन है, मल्टीप्लिकेशंस के टर्म्स में दोनों जुड़े हुए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस, एडिशंस के बाद मल्टीप्लिकेशंस है, तो इसको एक्सपेंड करना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशंस, बाहर बाहर करना, डिस्ट्रीब्यूशंस है हुआ मल्टीप्लिकेशन, और किसके ऊपर मल्टीप्लिकेशंस है, एडिशंस पे। दैट विल बी a b प्लस ac। रियल नंबर में ये रूल फॉलो होता है। आपको एडिशन के ऊपर सब एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशंस हैं, देन आप उसको एक्सपेंड करेंगे एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन एक चीज़ और है कि हम लोग क्लास 8 में स्टडी कर चुके हैं कि इफ़ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू √3, √2 into √3, it can be write
दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। एक सिंगल रूट लगाएंगे और दोनों का ये पहले यहाँ देख लेंगे कि ये सेम है ना, ऐसा तो नहीं एक जगह 2 है एक जगह 3 है, देन इट विल बी नॉट अप्लीकेबल। सेम है अगर तो दोनों की जगह एक स्क्वायर रूट लगाएंगे, या दोनों क्यूब रूट है तो एक क्यूब रूट लगाएंगे और इसके अंदर इसमें डाल देंगे, दिस विल बी 6। मीन्स अगर एक रियल नंबर आता है उसका फैक्टर्स हैं तो हर एक फैक्टर्स को अलग अलग अपना स्क्वायर रूट मिल सकता है, और अलग अलग हैं तो उनको एक सिंगल स्क्वायर रूट में हम मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। सेम अगर ऐसा है a बाई बी, देखिए अंडर रूट a बाई बी पूरा कैपिंग है, अंडर रूट a बाई बी को हम रूट a बाई रूट b लिख सकते हैं। यहाँ भी अलग अलग करने का है, या अलग अलग है तो एक कर सकते हैं, यहाँ भी अलग अलग है तो एक कर सकते हैं, या एक में है तो अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद कुछ नंबर्स हैं, हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, देखा जाए। एडिशंस है, एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल्स है आपके बुक से, दैट इज द 3√2 प्लस 7√3, 3√2 प्लस 7√3 and it will be added into √2 minus 5√3। तो आपको √2 वाले को √2 के साथ जो भी करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, और √3 वाले को √3 के साथ, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे 3√2 प्लस 7√3 प्लस √2 माइनस 5√3। √2, हाउ मेनी numbers of √2 is here? 3. How many numbers of √2 is here? Is 1. Then 1 plus 3 will be equal to 4√2. Clear? ये और ये ऐड कर दिया आपने, 3 plus 1 4√2. Now plus 7√3. How many numbers of √3? 7. How many numbers of √3? 5. बट इट इज़ द माइनस साइन, इट इज़ द प्लस साइन, देन प्लस में से माइनस को डिफरेंस ले लीजिए, दैट इज द 2√3। इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशंस का एक एग्जांपल, 5√11 मल्टीप्लाइड बाई 3√11। क्लियर? इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5√3 एंड इंटू √11। अब ये देखिए दोनों √11 हैं तो एक सिंगल्स के अंदर √11 आ सकता है, अभी बताया था। क्लियर? अलग अलग हों तो एक में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ ये पेयर भी हो गया, ये देखिए पेयर हो गया, दैट्स मीन कि 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 11। आंसर निकाल लीजिए। अगर सेम एग्जाम्पल्स को हम डिवाइडेशंस में ले लें, 5√11 अपॉन 3√11, तो इसको यहाँ भी आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये √11 बाई √11, इसको हम लिख सकते हैं 11/11 एंड दैट इज़ द √1 एंड दैट इज़ द 1। ये देखिए कटने के बाद 1 ही आएगा, रूट से रूट कट गया, एंड दैट इज़ द 5/3, योर आंसर। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल्स करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल,
थोड़ा सा इस पर फार्मूले का यूज हो रहा है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज द प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, and that is the divided by under root a square plus b square minus b, under root a square plus b square plus b upon minus a minus under root a square minus b square, a minus अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। नाउ आपको क्या करना है, डिवाइडेशंस में, फ्रैक्शन के डिवाइडेशंस में क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन करना होता है। सिंपल डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए आप, अंडर रूट, इसको तो एट इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, एंड मल्टीप्लाइड बाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डालिए, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ये देखिए ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, कंप्लीट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज द ए प्लस समथिंग, दिस इज द ए माइनस समथिंग। आप ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो रूट के अंदर है, अंडर रूट में सेम थिंग्स है, बाहर भी सेम थिंग्स है, लेकिन क्या है अंतर, प्लस माइनस का। ए माइनस दिस, ए प्लस दिस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स क्या होगा, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिसके आगे माइनस है कोई, उसको माइनस में ले लेते हैं, और जो प्लस है वो पहले प्लस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर डिफरेंस, ठीक है। उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर, कंप्लीट। नाउ सेम थिंग्स, माइनस बी एंड प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी सेम थिंग्स है, दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नाउ ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, अगर रूट टू स्क्वायर हम लिखें यहाँ पे तो क्या होगा, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 to the power 1/2, दिस इज द स्क्वायर रूट, एंड पावर टू द पावर इज मल्टीप्लीकेशंस, मीन्स 2 to the power 1/2 multiplied by 2, this will be cancel out and this is the same things। या इसको यूं कर दे, स्क्वायर रूट का मतलब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, एंड वी नो दैट पेयरिंग हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 2 एंड दैट इज द 2, लिख सकते हैं। सो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मीन्स माइनस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। घबराए ना, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा है, दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है कुछ भी नहीं है, क्लियर। हाँ,
इसमें सेम थिंग्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हलवा. नाउ इट बिकम्स हलवा. दिस कैंसिल आउट एंड दिस कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज, ऊपर आपका बच गया बी स्क्वायर, नीचे बच गया आपका ए स्क्वायर. सिंपल, कुछ नहीं है. बस आपको एक चीज़, ये तो बेसिक थिंग्स है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये सबको पता है. ठीक है. उसके बाद से यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करना है जो हम फैक्टराइजेशन में क्लास 8 में ही सीखे हैं. तो इसको ये कर देंगे और उसके बाद से ये वाला आइडेंटिटी यूज कर देना है, काम खत्म. नोट कर रहे हैं? नोट करिए. लाइए एक्सरसाइज 1D का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देख लेंगे. सारे क्वेश्चंस तो करने पॉसिबल नहीं है और सारे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब ही नहीं है कि टाइप्स के कई सारे क्वेश्चंस हैं, एडिशंस हैं और सब्सट्रैक्शंस भी हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन हैं, डिवाइडेशंस हैं, सेम थिंग्स जो हम लोगों ने पढ़ा है वही चीज़ है. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट्स है, थर्ड क्वेश्चंस है ये. नाउ इसको ऐड करना है, आप देख रहे हैं एडिशंस है. तो ये देखिए √7 में 2/3 है, यहाँ एडिशन है, सेम साइन है तो ये सेम साइन ही रहेगा, प्लस है तो सारे सेम साइन ही रहेंगे. तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड हो जाएगा. तो 2/3 और 1/3 ऐड करेंगे, मीन्स 2 क्या हुआ भाई, जवाब क्यों दे रहा है, 2/3 प्लस 1/3 और ये क्या हो जाएगा √7. इनको ऐड करते हैं ना जो कोफिशिएंट्स हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा था इसके कोफिशिएंट को क्या किया, ऐड कर दिया. तो 1/3 और 2/3 को ऐड कर दिया एंड दैट इज द √7. और यहाँ पे देखिए √2 मीन्स प्लस, अब लिख देंगे -1/2 इसका कोफिशिएंट और प्लस 3/2 और √2 इसका कोफिशिएंट आपस में माइनस प्लस 6 एंड व्हाट विल बी हियर, इसका कोफिशिएंट क्या है, हाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, दैट इज दिस. इसको आप ऐड करेंगे तो 3/3 आएगा, 3/3 इज 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, दैट इज द √7. √7 कितना है, 1 है ही है. यहाँ पे घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा. 3 - 1 = 2, 2/2 इज 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, दैट इज द √2 प्लस 6 - 1 इज 5 एंड दिस इज द √11. वेरी सिंपल, कुछ नहीं. क्लियर. नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट्स. मल्टीप्लिकेशंस में पहले आप क्या करिए, जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट हैं सेम कोफिशिएंट को हम ऐड करते थे या सब्सट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो आप क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट को एक तरफ लिख लीजिए, 3 × 2, दोनों कोफिशिएंट एक पास में ला दिया. फिर इस 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 28 को 4 × 7. अच्छा, ये 7 का आइडिया हमसे कहाँ से आया, 7 का आइडिया यहाँ से आ रहा है कि एक 7 है हमारे पास, क्या इसके अंदर 7 का फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हमने कर दिया और इनटू √7. क्लियर. ये वाला यहाँ लिख दिया और 28 को 4 × 7. क्लियर. अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं. नाउ 3 × 2 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया. इनटू इसको हम तोड़ सकते हैं, मीन्स √4 मल्टीप्लाइड बाई √7 इंटू √7. क्लियर. देन 6 इंटू ये √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड √7 अंडर √7 इंटू 7 के बराबर हो गया, ये 7. ये आंसर हो जाएगा आपका. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड का सेकेंड पार्ट्स है 12√15. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट्स 12√15.
15 डिवाइडेशन का पार्ट है ये, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, एडिशन हो गया, एडिशन जैसा है वैसा ही सब्सट्रैक्शन है, मतलब कुछ नहीं है, उसी के अंदर ही है। 12√15 डिवाइडेड बाई 4√3, 4√3। इसमें आप कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 4 3 जा 3 हो गया। अब 3 इंटू इसको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 3 कर सकते हैं। 15 का फैक्टराइजेशन कर दिए, 5 इंटू 3 हमें चाहिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दिस इज द 3। देन 3 इंटू √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, √3 will be cancel out, then answer will be 3√5. This will be 3√5. Now क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 5th पार्ट्स। 5th पार्ट्स इज 5 प्लस √7, 5 प्लस √7 and that is the multiplied by 2 plus √5, multiplied by 2 plus √5। क्लियर? मीन्स a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा। 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के टर्म्स में करिए, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के टर्म्स में करिए, तो 5 2 जा, दिस इज द 5 2 जा 10 हो गया। देन ये साइन रखिए एंड 5√5 मल्टीप्लाई हो गया, 5√5 इन दोनों से हो गया। नाउ इससे करिए प्लस 2√7, चूँकि ये अगर 5 होता √5 होता तो आपस में ऐड हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। और ये प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाई √5। क्लियर? देखिए कोई किसी में जुड़ने वाला नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये हो जाएगा, बस काम खत्म। 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √7 5 जा 35, लीव आउट आंसर। ये करना है। नाउ 6 का थर्ड पार्ट्स, 6 का थर्ड पार्ट्स देख लें। 6 का थर्ड पार्ट्स है, दिस इज द 2√13 एंड दैट इज द डिवाइडेड बाई 3√52, 3√52 माइनस है 4√117, 4√117। √13 दिख रहा है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या √13 इसमें हो और इसमें हो तो दोनों से कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो 13 प्राइम नंबर है, तो इसमें क्या है फैक्टर, 13 है। हाँ जी है। इसमें क्या 13 है, 13 के टेबल में ही आता है बिल्कुल। 13 9 जा 117 एंड 13 4 जा दिस, तो उसका यूज हम करेंगे 2 इंटू √13 अपॉन 3 इंटू, इसमें क्या लिख सकते हैं कि √4 इंटू √13 लिख सकते हैं। एक में लिखें फिर बाद लिखें, सेम थिंग्स है। 13 4 जा 52 माइनस 4 इंटू √9 इंटू √13। क्लियर? 13 9 जा 117। नाउ सब में कॉमन है, नीचे ऊपर कैंसिल आउट हो गया भाई, इसको कॉमन लेंगे बाहर आएगा फिर काट देंगे। 2/3 इंटू 2, √4 इज
2, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो गया, मीन्स 2/6 माइनस 12 इक्वल टू 2/-6 इक्वल टू -1/3। ठीक है, हाँ, ये 6 क्वेश्चंस में ये भी पूछा है कि आप रिजल्ट की एनालिसिस करिए वेदर इट इज़ द रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये कैसा है, ये रैशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। क्लियर? नाउ एक लास्ट कर लेते हैं। नोट करिए नीचे, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चंस में भी आप लोग नोट कर रहे हैं। नाउ सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करना है आपको, एंड दैट इज द रूट 72 प्लस रूट 800, एम राइट, माइनस रूट 18, इसको सिंप्लीफाई करना है। देन नथिंग इज स्पेशल, एवरीथिंग इज सिंपल। 18 देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी 18 है, एंड दैट इज द, इसको स्प्लिट आउट करेंगे 4 इंटू रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, 9 इंटू रूट 2। देखिए 2 4 जा 8, 8 9 जा 72। क्लियर? इसको स्प्लिट आउट कर दिया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 100 निकाल लीजिए, एक 100 निकाल लीजिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ही हम ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए ताकि उस पर स्क्वायर रूट हट जाए, बाकी जो बचा रहेगा उसको सेटल करेंगे। इनटू अब क्या बचा, 100 निकल गया, 8 बचा, 8 में एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 जा 8, तो 4 इंटू रूट 2 हो गया, माइनस 18 में क्या लिखेंगे हम, 18 में 9 इंटू रूट 2। क्लियर? 9 2 जा 18। नेक्स्ट रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2, रूट 9 को 3, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, एट इट इज ले लेंगे, प्लस 10 को, ये इसको लिख देंगे 10, रूट 4 को लिख देंगे 2 एंड इंटू रूट 2, माइनस 9 को लिख देंगे 3 एंड इसको लिख देंगे रूट 2। अब देखिए सारे में रूट 2 आ रहा है, एडिटिव सब्सट्रैक्टिव जो भी है आप कर सकते हैं। 3 2 जा 6 रूट 2 प्लस 20 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। देखिए रूट 2 है, तो 6 से 3 रूट 2 हट गया, 3 रूट 2, और दिस विल बी 23 रूट 2, 23 रूट 2 एंड इट विल बी योर आंसर। सिंप्लीफाई हो गया। सो इन दिस वे 1D इज फिनिश आउट। क्लियर? ओके, थैंक यू।